आज हम इस वीडियो में रीट की नई भर्ती जो 34,000 पदों पर आएगी उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा और इसमें हमें रीट एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने मिनिमम नंबर चाहिए और रीट एग्ज़ाम में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और इसमें कितने एग्ज़ाम होंगे, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो जो आपने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, उसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और 1.5 महीने या 2 महीने में उसकी जॉइनिंग भी दी जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स निराश हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और आंसर की से अपना रिज़ल्ट मिलाया है और जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है कि फिर से रीट की भर्ती आ रही है 34,000 पदों पर। ये 34,000 जो पद होंगे वो लेवल फर्स्ट के लिए भी होंगे और लेवल सेकंड के लिए भी होंगे। यानी इसमें बीएसटीसी के स्टूडेंट्स भी है और इसमें बीएड वाले स्टूडेंट्स भी होंगे। इस बार जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सरकार ने 2 एग्ज़ाम किए। उससे पहले एक ही एग्ज़ाम होता था, सिर्फ रीट एग्ज़ाम होता था, उसी के आधार पर इसकी मेरिट बनती थी और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। इस बार 2 एग्ज़ाम होंगे। एक तो रीट का एग्ज़ाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस रीट एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 150% आते हैं। दूसरा पेपर होता है रीट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का, जिसे रीट का सेकंड पेपर या रीट मेंस भी कहते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 होगी। इन दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और इसमें कितने मिनिमम नंबर चाहिए कि हम दूसरा एग्ज़ाम दे सकें। तो ये हम इस वीडियो पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखें और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज जो हम सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो रीट के फर्स्ट पेपर की यानी रीट एग्ज़ाम की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहला पेपर यही होगा। अगर यही हम पास नहीं कर पाते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। तो इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें सबसे पहले इस पर ही बात करनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि लेवल फर्स्ट का भी और लेवल सेकंड का दोनों का एग्ज़ाम होगा। दोनों में 150% आते हैं और 150 ही नंबर होते हैं। हर एक पर्सन एक नंबर का होता है, जिसमें से 30% साइकोलॉजी के होंगे, मनोविज्ञान के, और 30% भाषा फर्स्ट के होंगे और 30% भाषा सेकंड के होंगे। जिसने भाषा फर्स्ट ली है, हिंदी ली है, तो वो भाषा सेकंड हिंदी नहीं ले सकता, उसे दोनों ही भाषाएं अलग अलग लेनी होगी। भाषा फर्स्ट में वो हिंदी ले सकता है, संस्कृत इंग्लिश ले सकता है, सिंधी ले सकता है, गुजराती ले सकता है, उर्दू ले सकता है, और भाषा सेकंड भी इन्हीं में से कोई भी ले सकता है, लेकिन दोनों भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि भाषा फर्स्ट हिंदी ली जाती है और भाषा सेकंड संस्कृत ली जाती है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो भाषा सेकंड इंग्लिश लेते हैं। उसके बाद में क्या है, जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस के 30% और मैथ के 30% होंगे। जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एसएसटी के 60% होंगे। मैथ साइंस वालों के लिए एसएसटी नहीं आएगा पेपर में, और एसएसटी वालों को मैथ साइंस का पेपर नहीं करना है। इसी तरीके से लेवल फर्स्ट वालों के लिए क्या होगा, इसमें 30% मनोविज्ञान के, 30% भाषा फर्स्ट के और 30% भाषा सेकंड के। वही आप कोई भी भाषा ले सकते हैं, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और इसमें 60% जो होंगे वो सब के लिए, चाहे वो एसएसटी वाले हो और चाहे वो साइंस मैथ वाले हो, कोई भी हो, उन्हें मैथ और पर्यावरण के ही 60% आएंगे। तो हमें जो रीट एग्ज़ाम है, जो रीट का पहला एग्ज़ाम है, उसको पास करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स पढ़नी चाहिए। जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक्स को इन बुक्स में देखिए और उन्हें पढ़िए। एनसीईआरटी और आरबीएससी से ही एग्ज़ाम बनता है। जो रीट का पहला एग्ज़ाम है वो इन्हीं से बनता है, और रीट का जो सेकंड एग्ज़ाम है, जो रीट थर्ड का है, वो थोड़ा सा आपको अलग बुक्स पढ़नी होती है। लेकिन इसमें आप एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ लेते हैं तब भी इसके अंदर आप आसानी से पास कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी आपकी अच्छे से तैयार हो गई है तो उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमें कोई
इसके अंदर आपको कोचिंग सेंटर लेना चाहिए, कोचिंग सेंटर में जाकर आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स ज़रूर पढ़ें, उसके बाद में आप कोचिंग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐप लेकर उससे पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, या कोई दूसरी बुक्स लेकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक्स ही पढ़ना है, पेपर ज़्यादातर इन्हीं से ही बनते हैं। अब बात है कि हम रीट एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। देखो, दो प्रकार के एरिया है, एक तो नॉन टीएसपी एरिया है और दूसरा टीएसपी एरिया है। नॉन टीएसपी एरिया है जो जनरल वालों को, दोनों के अंदर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए 60-60 नंबर चाहिए, और एसटी वालों के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36 चाहिए। ये 36 और ये 50, ये 60 जो है ये प्रतिशत में है, आपको ये प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत होगा 60%, इसमें 55 और इसमें 36%। फिर है 80 ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। नॉन टीएसपी में 55% चाहिए और टीएसपी में 55, दोनों में सेम चाहिए। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व श्रेणी के लिए दोनों में ही 50% चाहिए। दिव्यांग श्रेणी में जो आते हैं उनको दोनों में ही 40 चाहिए, और शहरी जनजाति के व्यक्ति को नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में 36 चाहिए। तो ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको रीट एग्ज़ाम पास करवाता है। अगर आपको इतने नंबर आते हैं तब आप दूसरा पेपर आसानी से दे सकते हैं।